वेलकम बैक टू बैंकिंग बाय अ बैंकर। मेरा नाम मोहित सिंह बिष्ट है। मैं गवर्नमेंट बैंक में एज एन ऑफिसर पोस्टेड हूँ। और आज से हम रीजनिंग टाइप वाइज और टॉपिक वाइज करेंगे। टॉपिक वाइज में भी मैंने सबसे पहले लिया फ्लोर बेस्ड पजल। फ्लोर बेस्ड पजल में हम क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल जो मेंस में आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में आते हैं उसके मेंस तक जाएंगे। तो मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट आप क्लियरली याद रखेंगे, बिल्कुल उसमें ल्यूसिड होंगे, तो आपके लिए फ्लोर बेस्ड पजल बहुत इजी हो जाएंगे। और ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ दो ही तीन कॉन्सेप्ट है। टाइप ये जो फ्लोर बेस्ड पजल है, इसकी मैं 5 क्लासेस लूंगा टोटल, रेदर देन 6 क्लासेस लूंगा। 6 में से 4 प्रीलिम्स की तरफ होंगी और 2 मेंस की तरफ। या फिर ऐसा कर लेंगे, एक क्लास और रख लेंगे, वो बिल्कुल एडवांस लेवल क्लास कर देंगे इस टॉपिक पे। एडवांस लेवल, उसमें हम क्या करेंगे, हाई लेवल का 2 क्वेश्चन कर लेंगे फ्लोर बेस्ड पे। उससे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टॉपिक जनरली इजी होता है, बट फिर भी इसमें लोग 2 जगह कंफ्यूज होते हैं। वो 2 जगह मैं आपके सामने भी खोल के रख देता हूँ। इसमें भी फ्लोर बेस में भी ऐसा होता है कि एक में होता है नॉर्मल, एक में होता है वैकेंट वाला केस। वैकेंट वाला केस भी काफी आता है पेपर में, फ्रिक्वेंट है, और इसमें काफी लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो 4 में से मैं एक क्लास सिर्फ वैकेंट वाले क्वेश्चन कराऊंगा, वैकेंट फ्लोर वाला। और 3 क्लास में नॉर्मल। एक क्लास सच होगी, आज आज एक क्लास होगी, उसमें 4 क्वेश्चन होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, वो आपको पता चल जाएगा। जब फ्लोर में है ना, 2 टाइप की कंडीशन हमेशा याद रखना है। एक तो होता है 2 फ्लोर्स अबव एंड बिलो ए एंड बी, और 2 फ्लोर्स ए एंड बी, 2 फ्लोर्स बिटवीन ए एंड बी। जब लिखा है 2 फ्लोर्स अबव ए एंड बी, मान लीजिए आपके पास 8 पर्सन है, 8 फ्लोर है, 8 फ्लोर में बोला गया कि आपको 8 पर्सन रहते हैं, और उसकी पहली ही कंडीशन लिखी है कि ए लिव्स 2 फ्लोर अबव बी। तो इससे आपको क्या समझ आता है, अगर बोला है ए लिव्स 2 फ्लोर अबव बी, तो इसका मतलब है जैसे आपको 2 फ्लोर अबव दिखेगा या 2 फ्लोर बिलो दिखेगा, तो आपको उसमें क्या करना है, 2 की जगह 1 माइनस कर देना है। तो ए 2 फ्लोर अबव बी ऐसा आएगा। तो मतलब अगर मान लो बोल रखा है ए लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर, तो ए यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा। अब बोला है कि ए लिव्स 2 फ्लोर अबव बी, तो एक का गैप होगा सिर्फ। ये कंडीशन याद रखना। और एक कंडीशन आपके सामने आएगी कि देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन ए एंड बी। अगर यही कंडीशन दोबारा लिखता है कि देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन ए एंड बी, और फिर बोलता है कि ए टॉप पे है, तो ए 8 पे, 2 का गैप छोड़ के बी। सिमिलरली अगर बोलता है ए लिव्स 1 फ्लोर बिलो बी, तो ए लिव्स, और बोलता है कि ए लिव्स ऑन 3rd फ्लोर, ए लिव्स 1 फ्लोर बिलो, मतलब जस्ट नीचे आ जाएगा। और बोलता है देर इज अ 1 फ्लोर गैप बिटवीन ए एंड बी लिव्स अबव ए, तो बी यहां, ए यहां। जब आपसे बोलेगा 2 फ्लोर अबव बी, तो हमेशा याद रखना गैप सिर्फ एक फ्लोर का लेना है। यह बोलेगा 3 फ्लोर अबव बी, ए लिव 3 फ्लोर अबव बी, तो 3 में से 1 माइनस कर देना। हमेशा क्या करना, अगर अबव या बिलो लिखा है, 2 फ्लोर अबव या बिलो, तो उसमें से आपको क्या करना है, जितने भी फ्लोर लिखा है उसमें से 1 माइनस करके एडजस्ट कर देना है। अब जैसे मैं आपसे एक नहीं ये पूछता हूं, अगर लिखा होगा ए लिव्स 3 फ्लोर अबव ए लिव्स 3 फ्लोर अबव ए लिव्स 3 फ्लोर अबव बी, तो ए 2 छोड़ के बी, ऐसा कुछ आएगा। मैं आपसे पूछता हूं डी लिव्स 5 फ्लोर अबव ई, तो 5 फ्लोर, 5 फ्लोर में से 1 माइनस करा तो 4 फ्लोर का गैप होगा। डी 4 फ्लोर का गैप होगा, अबव है डी ई से, तो ऐसा कुछ हो जाएगा।
देयर इज अ वन फ्लोर गैप बिटवीन ए एंड बी। तो वन फ्लोर गैप होगा तो सिर्फ सिंबल ए एंड बी, एक फ्लोर का गैप हो जाएगा। बस यही चीज समझनी है आपको। ये चीज आपने समझ ली तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे फ्लोर फ्लोर बेस्ड। और जब वैकेंट की बारी आएगी, मैं वैकेंट को नेक्स्ट क्लास जब आएगी उसमें एक्सप्लेन करूंगा। बस ये चीज लोगों को बहुत दिक्कत देती है कि अगर लिखा है टू फ्लोर्स अबव ए एंड बी, तो इसका मतलब है एक माइनस करके ए और बी को बैठा दो। टू फ्लोर्स बिटवीन ए एंड बी, दो फ्लोर का गैप हो जाएगा। ये चीज बिल्कुल ल्यूसिड कर लीजिए अपने दिमाग में, क्लियर कर लीजिए कि इन कॉन्सेप्ट में टू फ्लोर अबव ए एंड बी बोला है तो क्या मतलब है, और टू फ्लोर बिटवीन ए एंड बी बोला है तो क्या मतलब है। ऐसे हम अच्छा क्वेश्चनों पे आते हैं, हम सीधा, ज्यादा इसमें कुछ उतना समझने वाली चीज नहीं है, सीधा क्वेश्चनों पे आते हैं। 8% ABCD EFGH are living in 8 different floors such that the bottommost floor number is 1 and above is 2 and the above floor above 1 is number 2 and so on till the topmost floor is number 8। ठीक है, पहले फ्लोर बनाते हैं 8 7 6 5। डी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर अब फोर्थ फ्लोर। तो डी ऑड नंबर पर रहता है, चौथे के ऊपर रहता है, तो मतलब पांचवे पे रहेगा, सातवें पे रहेगा, क्योंकि चार और पांच और सात ही है और आठ तक की फ्लोर है बस। 3% लिव बिटवीन डी एंड एच। मैं अगर ऊपर लिख रहा हूं उससे कोई रिलेशन नहीं है कि ये हमेशा एच ऊपर बैठेगा, जब तक मैं यहाँ एक एरो नहीं लगा देता। अगर मैंने एरो ऊपर लगा दिया तो मतलब एच हमेशा ऊपर आएगा डी से। अगर एरो नहीं लगा है तो अभी इन दोनों की डायरेक्शन डिसाइड नहीं है। as many person live between D and A as between H and A। C lives three floor C lives three floor below A। मैंने आपको बताया जब लिखा होगा C lives three floor below A तो मतलब C तीन में से एक माइनस करा दो, बिलो ए, ऐसा लिखा जाएगा ये। अब इसमें देखो डायरेक्शन दे रखी है, मैंने भी डायरेक्शन लगा दी। 2% लिव बिटवीन E एंड F। F who does not live on a odd number floor। F रहता है E1 में। G does not live on the topmost floor। G यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, कहां से शुरू करें, सिंपल सा दिख रहा है। एच और डी से शुरू करते हैं क्योंकि एच और डी में एक रिलेशन है, डी हमें बता रखा है 5 या 7 पे है। फिर डी एच ए के साथ लिंक्ड है, ए सी के साथ लिंक्ड है, तो इजीली हो जाना चाहिए। डी 5 या 7, पहली क्लास से आपको मैं बता रहा हूं कि पजल आप कोई भी कहीं भी स्टार्ट करें तो एक फिक्स पैटर्न रखें। ये 5 से शुरू करें 7 से, मैं 7 से करूंगा, क्यों, 8 के पास है। अगर ये 5 की जगह 3 होता तब भी मैं 7 से शुरू करता, क्योंकि 8 के पास है, 8 फ्लोर है। अगर ये 2 होता तब भी मैं 7 से ही शुरू करता। तो आप एक पैटर्न पकड़िए, उसको कंडीशन गलत करते हुए जाइए आगे, उससे क्या होगा आपको याद रहेगा कि कहाँ आपने गलत किया था, कहाँ से आपसे मिस हुआ है क्वेश्चन। डी से 3 छोड़ के एच, फिर बोला है डी और एच के बीच डी से जितनी दूरी ए की है उतनी ही दूरी एच से ए की है, तो ए यहाँ आ जाएगा। ए से 2 छोड़ के सी, सी यहाँ आ गया। एफ E1 पे, एफ यहाँ आ सकता है, F8 पे आ सकता है, F6 पे आ सकता है, F4 पे आ सकता है, 1 पे नहीं आ सकता। 8 से शुरू करते हैं। एफ एफ यहाँ रखूंगा तो 2 छोड़ के ए, नहीं आ रहा है 8 पे। F6 पे रखता हूँ, F से 2 छोड़ के, नहीं आ रहा, F4 पे रखूंगा तो F के लिए एक ही जगह बची, F आएगा 4 पे। F से 2 छोड़ के, 2 छोड़ के E नहीं आएगा, F से 2 छोड़ के E यहाँ आ जाएगा। F1 पे ठीक हो गया। G टॉप पे नहीं आ रहा है तो G यहाँ आ जाएगा। कौन सा बचा, A B, सॉल्व। बढ़िया क्वेश्चन था, समझ आया होगा मैंने एफ यहाँ क्यों रखा। आपको मैं दूसरी कंडीशन गलत करके दिखाता हूँ। मैंने D7 पे लिया और बन गया, तो आपको भी यही करना है। अगर आपको दो कंडीशन दे रखा है, देख बस ये देखना है कि अगर D1 पे दिया होता मैं D1 से चेक करता। देखिए जो टॉप से ट्राई करना है कि ऐसी कंडीशन उठानी है जिसमें मतलब पहले ज्यादा स्पेसेस फिल हो रहे हो। अब आपको मैं 5 से गलत करके दिखाता हूँ। डी यहाँ आएगा, डी से 1 2 3,
ऊपर को डी एच नहीं आ सकता, नीचे को आएगा 1 2 3 छोड़ के एच। डी और एच के बीच में ए है, ए से 2 छोड़ के सी नहीं आ रहा, कंडीशन गलत। ए से 2 छोड़ के सी आना चाहिए ना नीचे को, पर एच के नीचे तो जगह ही नहीं है, तो कंडीशन गलत। ये क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। बस यहाँ भी देखिए, ये वाला ए और सी वाला था कि सी लिव्स 3 फ्लोर बिलो ए, 3 फ्लोर्स मतलब 1 माइनस करके 2, तो सी और ए के बीच में 2 फ्लोर्स होंगे। 8%, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 8% जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर लिविंग इन 8 फ्लोर बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड द फ्लोर इमीडिएटली अबव इट इज नंबर 2 एंड सो ऑन। तो बना लेते हैं। फ्लोर बेस में आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर वो आपने याद रख दिया कि बिटवीन और अबव या बिलो का मतलब क्या है, तो बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। क्यू लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, क्यू ऑड पर रहता है। द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो क्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव जे। जे जे हु लिव्स इमीडिएटली अबव पी, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड एम। एम हु लिव्स 2 फ्लोर बिलो के, क्या बोला, एम हु लिव्स 2 फ्लोर बिलो के, तो 2 फ्लोर मतलब 2 फ्लोर बिलो के मतलब 2 फ्लोर है तो -1 एक फ्लोर, और m नीचे रहता है के, तो ऐसे बना दिया, तो एरो दिखा दिया। l लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, l इवन फ्लोर पे रहता है। n लिव्स इमीडिएटली बिलो l बट नॉट एनीमोर बिलो o। देखिए n रहता है नीचे बिलो l बट नॉट एनीमोर बिलो o, तो n हमेशा o के ऊपर रहेगा, ठीक है। और आप ये सोच रहे होंगे मैंने कंडीशन ऐसे क्यों लिखी, ये कंडीशन जब मैं बैठाने जाऊंगा तो मेरे को याद रहेगा कि जे के जस्ट ऊपर पी है, पी से एम, एम से के, तो ये सब चीजें याद रहेंगी। इस चक्कर में मैंने इस साथ लिखा है कि कंसंट्रेटेड जब मैं पजल बनाने जाऊं, क्योंकि इससे मेरा रिलेशन अब खत्म है, स्टेटमेंट से मेरा कोई रिलेशन नहीं रहा, अब मेरा रिलेशन सिर्फ है जो मैंने लिखा है, और कोशिश ये करनी है कि सही लिखना है। कभी कभी जल्दीबाजी में गलत पढ़ देते हैं, आप भी गलत पढ़ देते हैं, मैं भी गलत पढ़ देता हूँ। कोशिश यही करनी है कि जल्दीबाजी में गलत नहीं पढ़ना है, एक बार में पढ़ना है, सही पढ़ना है। उससे जितना आप जितना जल्दी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बस फिर इसको नहीं देखना दोबारा, कोशिश ये करनी है। क्यू ऑड पे है, अब देखिए क्यू 1 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है, 7 पे भी हो सकता है। कहां से शुरू करेंगे, देखो 7 से नहीं कर सकते, मैंने कहा था एक साइड से चेक करते हुए जाएंगे। क्यू मैं 1 पे ले रहा हूँ, जे जे में रखूंगा, क्यू के नीचे कोई नहीं है तो जे के ऊपर कोई नहीं होगा, जे के जस्ट नीचे पी, पी से 2 छोड़ के एम, एम से 1 छोड़ के के। अब देखो एल इवन पे है, एल इवन वाली सिर्फ एक ही जगह खाली है, 2, 4 पे नहीं एम बैठा है, 6 पे के बैठा है, 8 पे जे बैठा है, तो कंडीशन गलत, गलत हो गई, कोई नहीं। अगली कंडीशन पे आएंगे, क्यू ऑड पे है, क्यू 3 पे आ जाएगा, 3 नीचे 2, यहाँ भी 2, जे के जस्ट, क्यू के नीचे 2, जे के ऊपर 2, ये वाली कंडीशन। जे के जस्ट ऊपर पी, पी से 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के एम ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि एम के ऊपर के है, यहाँ से नहीं आ सकता ना, जे से 2 छोड़ के एम, एम के ऊपर के। जब आपने एक बार बना लिया ना, तो कोशिश ये करनी है कि दोबारा कंडीशन भी देखनी ना पड़ जाए। जैसे पी बिल्कुल फटाफट, पी से 2 छोड़ के, पी से 2 छोड़ के एम, एम से 1 छोड़ के। अब बोल रखा है एन इवन पे है, एन इवन एक 8 खाली है और दूसरा कोई खाली ही नहीं है, तो ये भी गलत। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 5 पे आ जाएगा, क्यू, क्यू के नीचे कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो जे के ऊपर 4, 1 2 3 4, जे यहाँ, जे से पी यहाँ, पी से 2 छोड़ के एम नीचे को नहीं आ सकता, पी से 2 छोड़ के एम ऊपर ही आएगा, एम से एक के यहाँ आएगा, और ये कंडीशन भी गलत। क्यों, एल और एन यहाँ रख सकते हैं तो ओ ऊपर आ जाएगा, तो ये कंडीशन भी गलत। अब एक ही जगह बची जहां हम श्योर हैं कि एन आएगा, वो है 7 पे।
हम 1 पे चेक कर लिया, 3 पे चेक कर लिया, 5 पे चेक कर लिया, 7 पे यहाँ चेक कर रहे हैं क्योंकि नीचे कोई नहीं। जे क्यू के नीचे 6 लोग, तो जे के ऊपर 6 लोग। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं, देख लीजिए। मतलब ये बोल रखा है कि क्यू के नीचे जितने हैं उतने ही जे के ऊपर हैं, तो उल्टा भी तो ट्रू होगा कि क्यू के ऊपर जितने लोग हैं उतने ही जे के नीचे लोग होंगे। जे के बगल में पी, पी से 2 छोड़ के एम, एम से 1 छोड़ के के, कुछ गलत पढ़ा है मैंने, ये तो आयरनी होगी। आपको अभी बोला गलत ना पढ़ना, मैंने खुद गलत पढ़ लिया। दोबारा चेक करता हूँ। क्यू लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, द नंबर ऑफ फ्लोर below q is same as the number of floor above j, j who lived immediately above p, 2 person, only 2 person are between p and m, m who lives 2 floor, m who lives 2 floor below k lives on a even number floor, k lives on a even number floor below k हो गया। l lives on a even number floor, l lives on a even number floor, n lives immediately below l but not anywhere below o। ठीक है, बनाया तो सही है। फिर दोबारा चेक करते हैं एक बार। क्यू ऑड पे बोला है, क्यू ऑड दोबारा से बना के देखते हैं। ये मैं भी बना के नहीं आता हूँ, मैं आप ही के सामने बनाता हूँ। मैंने बस पीडीएफ बनाई है, क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करता हूँ। क्यू ऑड, तो क्यू ऑड क्यू के नीचे कोई नहीं, तो जे के ऊपर कोई नहीं, जैसे पी, पी से 2 छोड़ के एम, एम से 1 छोड़ के के। फिर एल और एन यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि एल है इवन पे, तो 3 पे नहीं आएगा, 5 पे नहीं आएगा, 2 पे नहीं आ रहा। ठीक है, एक की जगह 3 पे रखते हैं क्यू, क्यू के नीचे 2, जे के नीचे 2, जैसे पी, पी से 2 छोड़ के एम ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि एम के ऊपर क्या है, ये यहीं आएगा। पी से 2 छोड़ के एम, एम से